Hello dear students, most welcome all of you in our today's class. Students, today we are going to read 12th lesson of our English Rainbow book and name of our lesson is 3 questions. And my dear students, we will learn it in 2 parts. In first part, we will read the story of this lesson and we will discuss the rest part of this lesson in our second part in our second class. So, let's proceed and first of all let's see meaning of difficult words. काउंसिल का मतलब होता है सलाहकार परिषद. वॉरफेयर युद्ध के तरीके. रिनाउंड प्रसिद्ध. हर्मिट सन्यासी को कहते हैं. अफेयर्स मामले. सीज्ड कब्जा कर लिया. Now here is your lesson. So shall we start now? Long ago there lived a very brave and kind king. बहुत समय पहले एक brave means बहादुर और kind दयालु राजा रहते थे. He wanted to serve his people well. वे अपने लोगों को बहुत अच्छे से उनको सर्व करना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे. Once a thought came to the mind of the king. एक बार एक विचार राजा के दिमाग में आता है. He thought वो सोचते हैं he would never fail वो कभी फेल नहीं होंगे if he knew 3 things यदि वो 3 चीजें जानते रहेंगे. वो 3 चीजें क्या थी बच्चों? Those 3 things were what is the right time to begin something कोई चीज शुरू करने का सही समय क्या है. Which people should he listen to दूसरा क्या था? किन लोगों को किन people को उन्हें सुनना चाहिए, किन की बातें माननी चाहिए. थर्ड क्वेश्चन था what is the most important thing for him to do तीसरा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जो कि उन्हें करना चाहिए. मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो उन्हें करना चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. Therefore होता है इसीलिए राजा ने अपने संदेशवाहकों को पूरे राज्य में किंगडम में throughout होता है पूरे किंगडम में भेजा. Promising a large sum of money to anyone और प्रॉमिस किया कि एक बड़ी मात्रा किसी को भी मीन्स कि उस व्यक्ति को दी जाएगी who would answer these 3 questions जो इन 3 प्रश्नों का जवाब देगा. Now many learned men came to the king but all with different answers. कई learned men क्या होते हैं? ज्ञानी आदमी राजा के दरबार में आए लेकिन सबने डिफरेंट आंसर अलग अलग उत्तर दिया. In reply to the first question some said पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली कठोरता से उसका पालन करना चाहिए. अदर सेड दूसरों ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस में पहले से ही डिसाइड कर पाना ये इम्पॉसिबल है. द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग कि कोई चीज कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है. येट अदर सेड जबकि दूसरों ने कहा डेट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन कि राजा को एक काउंसिल क्या होती है? सलाहकार परिषद की जरूरत है. वाइज लोगों की बुद्धिमान लोगों की सलाहकार समिति बना लेनी चाहिए. हु वुड हेल्प हिम जो कि राजा की सहायता करेंगे. एक्ट एट प्रॉपर टाइम सही समय पर काम करने में. सम अदर सेड दूसरों ने कहा ओनली मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर केवल मैजिशियंस केवल जादूगर ही भविष्य में देख सकते हैं. एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन और सही समय क्या है कोई काम को करने का वो राजा को बता सकते हैं. इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. जब सेकंड क्वेश्चन की बारी आई, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि कौन से लोगों की बातें राजा को सुननी चाहिए. तो जब सेकंड क्वेश्चन की बारी आई तो उसका भी डिफरेंट आंसर सबने दिया. सम सेड कुछ ने कहा द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स कि सही लोग कौन है राजा के लिए जिनकी बातें उसको माननी चाहिए, उसके सलाहकार हैं. Others said that his soldiers were the most important to him. दूसरों ने कहा कि उसके soldiers, उसके सैनिक
उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं की बातें राजा को माननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, जब थर्ड क्वेश्चन की बारी आई, थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों कि राजा को क्या काम करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है राजा के लिए। तो उस क्वेश्चन की बारी जब आई तब देखिए लोगों ने क्या जवाब दिया। सम सेड, कुछ ने कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो साइंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, साइंस है, विज्ञान है। अदर सेड, दूसरों ने कहा इट वॉज वॉरफेयर, वॉरफेयर है, युद्ध के तरीके हैं, उस पर राजा को विचार विमर्श करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। स्टिल अदर सेड इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, जबकि कुछ और ने क्या अपना एडवाइस दिया, क्या कहा कि रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। The king was not satisfied with any of these answers, इन प्रश्नों के उत्तरों से किसी से भी राजा सहमत नहीं थे। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ रिनॉन्ड हर्मिट, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक साधु की, एक प्रसिद्ध साधु की एडवाइस लेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट एक जंगल में रहता था और वो वहाँ से कभी कहीं नहीं जाते थे। He only met common people, वो केवल साधारण लोगों से ही मिला करते थे। So the king put on simple clothes, इसीलिए राजा ने साधारण वेशभूषा धारण की। He left his horse with his bodyguards and went alone to see the hermit, और वो उन्होंने अपना घोड़ा पीछे छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और हर्मिट से मिलने के लिए अकेले चल दिए। As the king reached the hermit's hut, जब राजा हर्मिट की झोपड़ी में पहुंचे, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, उन्होंने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा था उस समय, अपने ग्राउंड, अपने खेत में खुदाई का काम कर रहा था। The hermit was old and weak, हर्मिट क्या था, बहुत बूढ़ा और वीक, कमजोर आदमी था। He breathed heavily as he walked, वो जोर जोर से सांस ले रहा था क्योंकि वो काम कर रहा था। The king went up to him and said, राजा उसके पास गया और उन्होंने उससे कहा, ओह वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान हर्मिट, I have come to seek the आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का जवाब लेने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ, लर्न करना मीन्स सीखना, कैसे सीख सकता हूँ कोई भी काम को सही समय पर करना। फिर क्या कहा था उन्होंने, Who are the most important people for me, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिनकी बातें मुझे माननी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और किन मुद्दों को, किन अफेयर्स को, किन मामलों को मुझे पहले अटेंशन देनी चाहिए, पहले ध्यान देना चाहिए, मीन्स कौन सा काम मुझे पहले करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना बट सैड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो डिगिंग का काम, खुदाई का काम करते रहे। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सैड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। स्पेड क्या होता है बच्चों, फावड़े को कहते हैं। राजा ने कहा कि ये फावड़ा मुझे दे दीजिए और मैं आपके लिए खुदाई का काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, धन्यवाद हर्मिट ने कहा। गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, राजा को फावड़ा देकर वो जमीन पर बैठ गए। 1 hour passed and another, 1 घंटा बीत गया और फिर दूसरा घंटा भी। The sun went down behind the trees, सन सूर्य पेड़ों के पीछे, behind क्या होता है, पीछे, छिप गया। At last the king struck the spade into the ground and said, फिर लास्ट में, अंत में राजा ने उस फावड़े को जमीन में, स्पेड क्या देना, जमीन में धंसा दिया और कहा, ओह वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन, यदि मुझे आप कुछ नहीं दे सकते हो, मीन्स जवाब नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, कोई इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा।
लेट अस सी हु ही इज। चलो देखते हैं कि वह कौन है। नाउ द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। राजा टर्न राउंड क्या होता है, पीछे मुड़ना, पीछे मुड़ा और उसने एक बियर्डेड आदमी, एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके स्टमक पर, वो अपने हाथों से अपने स्टमक मीन्स पेट को दबाए हुए था। From which blood was flowing, जहाँ से ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। When he reached the king's side, जब वो राजा के बगल में पहुंचा, द मैन फेंटेड। फेंटेड होता है बच्चों बेहोश हो जाना, वो आदमी बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach. उसके स्टमक में काफ़ी वुंड थे, मीन्स बहुत सारे घाव थे। The king washed and bandaged it with his handkerchief and re-bandaged it until the bleeding stopped. राजा ने उसे धुला, फिर बैंडेज किया, मीन्स उस पर पट्टी बांधी अपने रुमाल से, और फिर उस पर पट्टी बांधी जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर। आदमी ने अच्छा महसूस किया और पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम। राजा उनके लिए फ्रेश वाटर लेकर आए। बाय दिस टाइम, इतने समय में, द सन हैड सेट। सन सेट हो चुका था, मीन्स सूर्य डूब चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा भी ठंडी थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड। राजा हर्मिट की सहायता से उस वुंडेड आदमी को, उस घायल आदमी को हट के अंदर ले गया और उसे नीचे लेटा दिया। The king was tired by now. अब तक राजा थक चुका था। He too lay down on the floor and slept all through the night. वो भी नीचे फ्लोर पर, जमीन पर सो गया और पूरी रात सोया रहा। When he woke up क्या होता है, जगना। जब वो जगा, he saw the bearded man looking at him. उसने देखा कि दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ देख रहा था। Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए, said the bearded man in a weak voice. उस दाढ़ी वाले आदमी ने उनसे बहुत ही धीमी आवाज में कहा, I don't know you, मैं आपको नहीं जानता, and have nothing to forgive you for, और मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूं। said the king, राजा ने कहा, You don't know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं आपको जानता हूँ। I am an enemy of yours, मैं आपका दुश्मन हूँ। You had put my brother to death and seized our property. आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी, और सीज्ड करना क्या होता है बच्चों, जब्त करना, और हम लोगों के प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, धन दौलत जब्त कर लिया था। I knew that you had gone alone to meet the hermit. मैं जानता था कि आप alone means अकेले साधु से मिलने जा रहे हैं। I had planned to kill you. मैंने प्लान किया था, योजना बनाई थी कि मैं आपको मार डालूंगा। But when you did not return, लेकिन जब आप वापस नहीं आए, I came out from my hiding place and your bodyguards wounded me. मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया, लेकिन आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे घायल कर दिया। Somehow I escaped. Escaped क्या होता है, भागना। जैसे तैसे मैं वहाँ से भागा, and reached you, और आपके पास पहुँच गया। You dressed my wounds and saved my life. आपने मेरे घावों को साफ किया और मेरी जिंदगी को बचाया। Now if I live, अब मैं यदि जिंदा रहता हूँ, I will serve you as your most faithful servant. मैं आपके most faithful क्या होता है, आज्ञाकारी, मैं आपके सबसे फेथफुल नौकर की तरह आपकी
की सेवा करूंगा। फॉरगिव मी, फॉरगिव करना, माफ करना, मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजीली। राजा अपने दुश्मन के ऊपर इतनी आसानी से विजय पाकर बहुत खुश था। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। राजा ने उसको प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। द बियर्डेड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट। दाढ़ी वाला आदमी ने उसको धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। बिफोर लिविंग द किंग वॉन्टेड टू मीट द हर्मिट। राजा जाने से पहले हर्मिट से, साधु से मिलना चाहता था। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड। हर्मिट साधु अपने खेतों में बीज बो रहा था। द किंग सेड टू हिम। राजा ने उससे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस। मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। Your questions have already been answered. आपके प्रश्नों का जवाब पहले ही मिल चुका है। Said the hermit. hermit ने कहा, answered, उत्तर, what do you mean? आपका क्या मतलब है? Said the king. राजा ने कहा। Yes, if you had not dug the field for me, you would have gone away. यदि आपने मेरे लिए मेरे फील्ड को नहीं खुदाई की होती तो आप चले गए होते। Then that man would have attacked you. तब वो आदमी आप पर आक्रमण कर देता। And you would have wished you had stayed with me. और उस समय आप विश करते, इच्छा करते कि काश आप मेरे साथ रुक गए होते। So the most important time was when you were digging the field. इस तरह से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय क्या था कि आप जब मेरे लिए क्या कर रहे थे, मेरे खेतों की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए जो आपने अच्छा किया, मेरे लिए जो खुदाई का काम किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो आपका किया हुआ सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, इसके आगे जब वो आदमी हम लोगों के पास दौड़ कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था उस समय के लिए कि आप उसको, जब आप उसको केयर कर रहे थे, उसकी देखरेख कर रहे थे, वही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। इस तरह से वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था आपके लिए। एंड व्हाट यू डिड, और जो भी आपने किया फॉर हिम, उसके लिए, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर, याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय है, डेट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है। वो समय कौन सा है? डेट टाइम इज नाउ, जो अभी चल रहा है वही समय सबसे इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद, जिस आदमी के साथ अभी आप हैं वही आदमी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई आदमी ये नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? उस आदमी के लिए अच्छा करना। बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर डैट ओनली, क्योंकि इस संसार में हमें इसी के लिए भेजा गया है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। होप कि आपको समझ आई होगी, आपने समझ लिया होगा कि इस लेसन में हमें क्या सिखाता है। ये लेसन हमें बच्चों यही शिक्षा देता है कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, दैट टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर अस, यही टाइम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी अपने प्रेजेंट टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका होमवर्क। नाउ हियर I have given you 3 questions as your homework, and my first question is, what were the 3 questions of the king? राजा के 3 प्रश्न क्या थे? Then second question is, are you satisfied with the answers of the hermit? hermit ने जो भी answers राजा को दिए, क्या आप उन answers से satisfied हैं?
थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, आप इस कहानी से क्या सीखे। राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू।